सभी मित्रों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं निखिल सबलानिया आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप में से बहुत से लोग मैंने अक्सर अलग अलग जगहों पर ऐसा कहते हुए या अधिकांशतः लिखते हुए देखा है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। ऐसे पोस्ट, ऐसी टिप्पणियाँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर अक्सर देखने को मिलती है। व्हाट्सएप पर भी ऐसी बातें लिखने को मिलती है। अच्छा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है या हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये बात बहुत ही व्यापक स्तर पे पहुंच रही है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। स्पष्ट रूप से ये एक दर्शन है कि किस तरह से भ्रांतियां समाज में विकसित हो जाती है और समाज का हिस्सा बन जाती है। सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूं कि मुझे ये वीडियो बनाने का मन क्यों किया। मैं कुछ प्लान करके वीडियो नहीं बनाता। बहुत कम वीडियो होते हैं, शायद ही कोई इक्का दुक्का हो जो मैं प्लान करके बनाता हूँ। जब कुछ मुझे लगता है कि समाज में समस्या है और कोई ऐसी बात है जिसके बारे में लोगों को अवगत करना चाहिए, तभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इन दिनों डॉक्टर अंबेडकर जी की एक अप्रकाशित पुस्तक, जो कि पुस्तक के रूप में नहीं आई थी उनके जीवन के समय, लेकिन बाद में प्रकाशित की गई एक पुस्तक के रूप में, तो उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदू धर्म का दर्शन। तो उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अभी पूरा अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन जितना भी अध्ययन हुआ उससे कई बातें जो समझ में आई वो मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूँ। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान जो मुझे समझ आई वो मैंने बनाए। वो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। एक है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, जो उस पुस्तक से बाबा साहब जी के विचार निकल रहे हैं। और तीसरा वीडियो है, हाँ ये तो, और जो अन्य एक और वीडियो है वह है धर्मनिरपेक्षता पर है, और एक और है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो दोनों आप जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विचार थे, गर्भ गर्भपात को लेकर, एबॉर्शन को लेकर, उस पर वो वीडियो है। तो ऐसे वो आप देखिए जरूर। मेरे जो आप चैनल पे जब आप जाएंगे तो मेरे जितने भी वीडियो पे हैं वो देख सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे। सभी ज्ञानवर्धक है। तो अब उसी कड़ी के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, और जैसा मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात कि हिंदू तो एक जीवन शैली है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ये बात कहाँ तक पहुँच गई और इस बात को कहाँ से जोर मिला है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। डॉक्टर अंबेडकर जी तो नहीं लिख रहे हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि हिंदू, उनका किताब का जो उन्होंने शीर्षक ही दिया है कि हिंदू धर्म का दर्शन, तो वो तो बोल रहे हैं हिंदू है। अच्छा, इसकी व्यापकता देखिए। अब व्यापकता ये आ गई है कि बहुत से जो हिंदू संगठन हैं वो भी अब हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना उन्होंने बंद कर दिया है। वो कह रहे सनातन। तो ये भ्रामकता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये भ्रामकता इतनी व्यापक हो गई है कि हिंदू संगठन भी जो कभी गर्व करते थे हिंदू नाम पे, अब वो सनातन लिखने लग गए। अच्छा, इसको कहाँ से जो है ना, खाद कहाँ से मिला है, मतलब इसको एविडेंस कैसे बन गया ये एविडेंस एक कोर्ट की कोई जजमेंट आई थी, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की थी। अगर मैं तथ्य ये गलत हो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की थी। तो कई सालों पुरानी जजमेंट है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हिंदू धर्म का कोई धर्म नहीं है और ये एक जीवन शैली है। अच्छा, खाली सुप्रीम कोर्ट के बोलने से तो इसको एकदम से स्वीकृति नहीं मिलेगी इस बात को। अब लोगों ने इसको जो स्वीकृति करी है, और यहाँ तक कि जो हिंदू संगठन
ने भी इसको स्वीकृत किया है, इस मत को। तो बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये हमें समझना जरूरी है कि पहले तो लोगों ने स्वीकृति क्यों करी। स्वीकृति का कारण ये है क्योंकि लोग देखते हैं कि अब जब तक हिंदू बोले जा रहे थे तब तक लोग देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ पर मांसाहारी हैं, शाकाहारी है, बकरे की बलि देने वाले भी हैं, प्राचीन काल में गाय की बलि देने वाले भी रहे, भैंस की बलि तो अभी भी दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, यहाँ तक नरबलि भी इस धर्म के अंदर दी जाती है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं और एक ही त्योहार एक हिंदू अलग तरह से बनाता है और दूसरा हिंदू अलग तरह से बनाता है। जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली को लीजिए, बंगाल का हिंदू उसे काली पूजा के रूप में मनाता है, उत्तर भारत के अंदर वो लक्ष्मी की पूजा के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, हम इसके गहराई में नहीं जाते, विस्तृत है और सब जानते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो भी लोग हिंदू कहे जाते थे उनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देवी देवताओं की और प्रचलन की रही है। तो लोग भी भ्रमित हो गए कि यार अगर सब, क्योंकि वो भ्रमित क्यों हो गए उसका कारण ये है कि जब वो दूसरे धर्मों को देखते हैं, जैसे खास करके जो दो प्रमुख धर्म है, ईसाई धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम, जब वो इनमें देखते हैं तो इनमें वो एक रूपता पाते हैं, यूनिफॉर्मिटी पाते हैं कि ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में इनमें एक रूपता है, इनके वही तीज त्यौहार है, वैसे ही तरीके से सब मनाते हैं, वैसे ही इनके एक अल्लाह में विश्वास है या एक जीसस में विश्वास करते हैं। अच्छा, विभिन्नता ऐसा नहीं है कि नहीं है, विभिन्नताएं तो हैं, लेकिन वो उतनी सामने नहीं आती क्योंकि जो मीडियम है, जो माध्यम है, जो इन बाकी धर्मों के जो माध्यम है जो इनका प्रचार प्रसार करते हैं वो विभिन्नताएं ख़त्म कर देते हैं। तो आमतौर एक ऐसा नज़रिया बन गया कि भाई ये सारे धर्म तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो लोग हैं वो चाहे भारत के हो चाहे किसी और देश के हो, सब में एक रूपता है, धार्मिक प्रथाओं को लेकर, धार्मिक प्रचलनों को लेकर। हिंदुओं में तो नहीं है। तो लोगों के दिमाग में एक डाउट उठ गया कि क्या ये वाकई में हिंदू हैं। तो इस डाउट को लेकर उन्होंने कह दिया कि भैया सनातन, सनातन मतलब पुराना, हमें नहीं पता। अब बताओ, सनातन भाषा विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, जिसे हम व्याकरण कहते हैं, तो सनातन होता है विश्लेषण, विशेषण। सनातन मतलब एडजेक्टिव, विशेषण, कि कोई चीज़ पुरानी है, बहुत पुरानी है, एकदम पुरानी है। ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। और अगर कोई धर्म का नाम होगा तो वो संज्ञा के रूप में होगा। तो हिंदू तो चलो एक संज्ञा है लेकिन सनातन तो एक संज्ञा ही नहीं है। तो नाम कहाँ से हो गया? धर्म जब, तो धर्म अगर कोई होगा तो उसका नाम होगा ना। सनातन, हिंदू सनातन है तो कह सकते, चलो ठीक है, मान लेते हैं, और ऐसे प्रमाण भी हैं। लेकिन धर्म का नाम ही सनातन दे दिया तो ये भी एक विसंगति है। अब बात करते हैं कि क्या ऐतिहासिक रूप से हिंदू नाम है कि नहीं है। यहाँ भी दुविधा है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं भाई सिंधु के नाम से अरेबिक में स का हा बन जाता है तो इसलिए हिंदू नाम है। लेकिन ऐसा होता तो जो हिंदू कुश वैली है, क्या वो सिंधु कुश वैली कहलाती थी? वो तो आज भी हिंदू कुश वैली कहलाती है। तो अगर उसका नाम हिंदू कुश, इतना पुराना नाम है हिंदू कुश, तो हम खाली सिंधु क्यों देख रहे हैं, हम हिंदू कुश क्यों नहीं देख रहे? और क्योंकि हिंद के साथ कुश भी जुड़ा हुआ है नाम, जो हमारे रामायण से नाम आ रहा है। और एक पुराना कुश से मिलता जुलता नाम है इक्ष्वाकु, उसमें कुश नहीं है लेकिन इक्ष्वाकु है। तो ये हिंद नाम भी तो पुराना होगा ना अगर हिंदू कुश है तो। अच्छा, मैं चीन गया तो वहाँ पर जब मेरे फ्रेंड्स उनके किसी जानकार से मेरा इंट्रोडक्शन कराते तो वो ये नहीं कहते कि इंडिया से या भारत से, भारत तो जानते ही नहीं है, इंडिया भी नहीं बोलते, वो कहते इंदू। तो इंदू हो सकता है क्योंकि कुछ जो स्वर है ना वो हमारे हिंदी के अंदर भारी जो स्वर है, जैसे ह, उस पर हम ज़्यादा जोर दे दे पाते हैं, उसे हम बोल पाते हैं। जैसे भ, भ और ह और झ, इनको बाकी जो भाषा वाले हैं वो नहीं बोल पाते हैं, तो वो झ को ज बोलेंगे, भ को ब बोलेंगे।
वह भी नहीं बोल पाते, कई लोग वह को भी ब बोलते, भारत के अंदर ही बंगाली लोग वह नहीं बोल पाते, वो ब ही बोल पाते हैं। तो भारत के बाहर वाले तो बोल ही नहीं पाते। और जैसे हमने देखा है कि भाषाएं बदल जाती है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर का नाम क्या पड़ गया टैगोर। तो अंग्रेजों से ठाकुर नहीं बोला जाता था, उन्होंने टैगोर बोलना शुरू कर दिया, ठाकुर ठाकुर ठाकुर, टैगोर 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 हो गया। तो ये ऐसे बदल जाते हैं बोली। तो ऐसी जो है हिंदू नाम मुझे लगता है इंदू हो गया। तो वो वहाँ पर चाइना में जब मेरा इंट्रोडक्शन कराते थे, ये 2010 की बात है, तो वो कहते थे कि इंदू से आया इंदू, तो वो मुझे कहते थे हाँ इंदू इंदू। अच्छा, ये जो इंदू नाम है इस पे मेरी दूसरी नज़र कब पड़ी, लगभग 250 साल पुरानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वेल्थ ऑफ द नेशन। तो उसमें भी एडम स्मिथ जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं हिंदुस्तान। तो ये जो नाम है ना हिंदू, ये पुराना नाम है। और हिंदू जो है ना, ये कह सकते हैं कि धार्मिक पहचान तो बन गई, लेकिन ये साथ में भारत जो देश है, जो उपमहाद्वीप कहलाता है, जिसे हम प्राचीन रूप से भारत ही बोलते हैं, भरतवंशियों का देश, तो वो जो है ना उसका नाम हिंदू प्राचीन काल से है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है, डाउट पैदा किया जा रहा है, मतलब क्योंकि विस्तृत जो है ना अध्ययन नहीं होता, जब अध्ययन विस्तृत हो जाता है तो फिर डाउट क्लियर हो जाता है। तो नाम तो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ ये जरूर है इसमें कि ये जो नाम है ये यहाँ के लोगों की पहचान है। पहचान कैसे है कि भारत का जो आके मुसलमान भी बन गया तो वो भी हिंदू ही है। ये बात जैसे आज से 400 500 साल पहले जो बाहर के जो लोग थे उनके लिए वो भी हिंदू ही है, लेकिन वो जो हिंदू है वो धार्मिक रूप से हिंदू नहीं है। वो जो हिंदू है या हिंदू कहो, वो धार्मिक रूप से नहीं है, वो भौगोलिक रूप से है। तो हमारी जो है ना भौगोलिक पहचान थी, लेकिन जब बाहर से जो लोग आए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान रखी, तो उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान बना ली जो प्रमुख रूप से हुआ है। बौद्ध प्राचीन थे, लुप्त हो गए थे, जैन प्राचीन थे, कम रह गए थे, सिख ज़्यादा पुराने नहीं है। तो ये बात को समझने की है। अब इसके अंदर एक और पक्ष पे आता हूँ मैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, जो जजेस थे, क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी? हो सकता है उन्होंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी हो, क्योंकि उनका जो निपटारा करना होता है जुडिशरी को, और जुडिशरी में भी, क्योंकि मैंने खुद लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने भी देखा है कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर उनके जो सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ वहीं तक वो पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की मैंने उनमें बहुत कोई इक्का दुक्का होता है, जो लॉ भी कर रहे होते हैं उनमें कोई लगन होती है। तो जैसे मैंने कई ऐसी किताबें ऐसे विषयों की जो कि लोगों को पढ़नी चाहिए, वो इशू करवाई, जो 25-25 साल से लाइब्रेरी में कभी इशू ही नहीं हुई थी। तो मैं खुद देख के बहुत हैरान था, लोग पढ़ते कैसे हैं भारत में, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर बाकी बात पे मैं आऊँगा। लोग वो पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, जिस वर्ग से वो होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब देखी थी, तो वो किसी ने लिखी थी डॉक्टर अम्बेडकर जी के विरुद्ध। तो उसकी कई कॉपीज थी लाइब्रेरी में। तो क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पढ़ने वाले आ रहे थे वो उसी वर्ग से आ रहे थे जो वो पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे ही सरकारी लाइब्रेरीज में आपको गीता बहुत मिल जाएगी, या वो उस वर्ग की किताबें आपको बहुत मिलेगी। तो उनमें ना खोज की प्रवृत्ति नहीं होती। अब ये जो जुडिशरी ने जो फैसला दिया, ऐसा जो लिखा, हो सकता है कि उन्होंने खोजा ना हो या उनको कुछ मिला ना हो, क्योंकि वो उनका खोजना उनका विषय नहीं है। उनका विषय है तथ्यों के आधार पर निर्धारण करना, टू गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। और इतने सारे उनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, मतलब उनके उनके ऊपर, मतलब उनके अंडर में इतने सारे केसेस होते हैं कि वो टाइम भी नहीं होता इतना। लेकिन यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है समझनी, एक स्टडी होती है जूरी मैट्री, अमेरिका में होती है, यहाँ नहीं होती,
कि जजेस का ये विश्लेषण किया जाता है कि जो जजेस आते हैं अलग अलग संप्रदाय से उठ के, अलग अलग धर्म से उठ के, वो जो डिसीजन देते हैं वो कितने बायस्ड होते हैं, मतलब कि कितने झुकाव वाले होते हैं। जो जिस वर्ग से आते हैं क्या वो उतने झुकाव के डिसीजन देते हैं? और एक जज भी एक कूटनीतिज्ञ होता है, बेशक उसको अध्ययन उस विषय का ना हो, लेकिन उसमें कूटनीतिज्ञ होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब ये छात्र लेवल पे अगर लॉ में पढ़ रहे हैं तो वो वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, तो आगे भी जजमेंट वो वही देते हैं जो वो देना चाहते हैं। और वो क्यों देना चाहते हैं ये बात को समझने की जरूरत है। तो ये जजमेंट आई ना कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है, ये सिर्फ जीवन जीने का तरीका है, यह कूटनीतिक रूप से एक बहुत ही खतरनाक जजमेंट है, बड़ी क्लेवर जजमेंट है, बहुत चालाकी से दी हुई जजमेंट है। और व्यापक स्तर पे इसका जो असर है वो आज हमें जो दिख रहा है वो असर यही है कि लोग जो है ना बार बार निरंतर ये कह रहे हैं कि भैया हिंदू नाम का धर्म नहीं है, हिंदू नाम का धर्म नहीं है। वो हर जगह पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो हिंदू संगठन है वो भी कह रहे हैं भाई हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो अब जो हिंदू नाम का धर्म नहीं है इसको जो नकार दिया गया कोर्ट द्वारा, और यहाँ तक कि हिंदू संगठन भी इसको अपना रहे हैं, और वो लोग जो हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए हाशिए पे थे वो लोग जो कह रहे हैं कि नहीं भैया हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, तो किसी को तो हो सकता है बुरा लगे। लेकिन जो लोग शीर्ष के विद्वान हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए और इसका समर्थन भी किया है, जो हिंदू संगठन है, उन्हें पता है कि ये क्या प्रभाव कर रही है स्टेटमेंट, कि ये जो वक्तव्य है या ये जो निर्णय आया, उनको पता है कि ये उनके फेवर में है, मतलब ये फेवर में है हिंदू धर्म के। ये कूटनीति उन लोगों को समझ नहीं आती जो बड़े खुशी खुशी फेसबुक पे लिख देते हैं ये खुश होते हुए कि अरे ऐसा लिखने से हिंदू धर्म के सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। ये बात हमें पता है, हर चीज़ लिखित में और होती है और व्यवहार में और होती है। दूसरी बात ये कि क्या लिखित के अंदर हिंदू धर्म में धर्म नहीं है? हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ रही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात लिख रहे हैं, जो समझा रहे हैं अपनी पुस्तक में, तो वो क्या है? मुझे उम्मीद है कि यही बात आप सब समझना चाह रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक संदेश देना चाहूँगा जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आमूनतः देख रहा हूँ कि आज दिल्ली जैसे शहर में जब लोग शादी ब्याह करते हैं, देखिए मैंने जाति की बात नहीं करी, किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब धर्म के लोगों की। तो भाई आप जब करते हो तो दिल्ली जैसे शहर में 10 से 15 लाख, 20 लाख, और कई लोग तो करोड़ों में भी खर्च करते हैं। मकान बनाते हैं, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, खरीदते हैं। बच्चे पैदा हो, इतने सारे ओकेशन खुशी के होते हैं, आप जन्मदिन मनाते हैं, कई लोग तो लाखों रुपए जन्मदिन पे खर्च कर देते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ 1% जो है ना, जो भी आप कार्यक्रम करें, आपने 10 लाख रुपए में शादी आपने कही, तो 1% हो गया सिर्फ 10,000 रुपये। अच्छा, मतलब जो मैं बात कहूँगा, देखिए बहुत शर्म आने वाली बात है, हिजड़े आते कितने लेके जाते हैं पैसे? आजकल तो लड़का लड़की दोनों तरफ से 50 से 1,000 से 1 लाख रुपए तक ले जाते हैं। आप उनको वो दे देते हैं, मतलब 10 लाख की शादी करी आपने, 1 लाख रुपए उनको दे दिया, 50,000 दे दिया, मतलब 5% दे दिया। आप 1% भी डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबों पे खर्च करते हैं? कभी सोचते हैं कि हम उनकी किताबें लेकर शादी ब्याह में बांट दें कोई अच्छी चीज़, या किसी फंक्शन कर रहे हैं तो साथ में उसके अंदर वो उनकी कोई किताब भी बांट दें, लोग ताकि पढ़ लें, भगवान बुद्ध के विचार बांट दें? तो ये एक आप व्यवहार में लेकर आइए। अब देखिए यहीं से मैंने बता दिया लिखित में और व्यवहार में क्या फ़र्क है। अब लिखित में बहुत सारे लोग बाबा साहब का नाम जपते हैं, जय भीम बोलते हैं, अपनी जाति का नाम लिख के आरक्षण लेते हैं, सब लिखित में है। और व्यवहार के अंदर क्या है कि उनकी वजह से सब कुछ लेने के बाद, जैसे मैंने कहा कि हिजड़े जो होते हैं ना, वो ज़्यादा धन लेके जाते हैं शादी ब्याह में, किसी मिशनरी को धन नहीं देते वो, या चलिए उनकी कोई पुस्तकों का प्रचार नहीं करते, तो मिशनरी लोगों के लिए भी काम करें। तो अब मैं आता हूँ कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी ऐसा क्या लिख रहे हैं जो मैंने आपको ये बात बताई। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी समझा रहे हैं कि हर धर्म दो तरह से होता है, या कहें कि दो स्टेजेस में होता है, दो पड़ावों में होता है।
कई बार दोनों पड़ाव एक साथ भी चल सकते हैं, कई बार दोनों पड़ाव अलग अलग समय में होते हैं। तो एक होता है प्राचीन धर्म का एक स्वरूप, मतलब धर्म तो है लेकिन धर्म का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो प्राचीन है। और एक है आधुनिक धर्म। प्राचीन धर्म और आधुनिक धर्म में क्या फर्क है? प्राचीन धर्म के अंदर हर तरह की मान्यताएं हैं, देवी देवता है, हर चीज की पूजा है, वृक्ष की पूजा भी है, नदी की पूजा भी है। मतलब हर वो चीज जो कि इंसान के जीवन को संरक्षित करती है खास करके, या हर वो चीज जिससे इंसान डरता है, इंसान भय की वजह से या उसके संरक्षण की वजह से उन चीज़ों की पूजा करता है, ये प्राचीन धर्म है। और ये दुनिया के अंदर हर जगह पाया जाता है। फिर धर्म बदलने लगा और धर्म के अंदर दो चीज़ें आ गई। अब धर्म जो बदलने लगा इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि पहले जो इंसान था उसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। अब ये बात जो है ना, इस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ना आपको समझाता होगा ना आपको बताता होगा। हम लोग हमेशा प्राचीन काल से, पुराने काल से, 400 साल पहले, 500 साल पहले से अब को, आज के समय को कंपेयर करने, उसकी तुलना करने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि उस समय कितनी जनसंख्या थी। मेरा एक अनुमान है, अब जैसे जो वैदिक काल जिसे कहते हैं, वैदिक काल के अंदर जो मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ उनके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारत की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा थी। सन 1800 तक पूरी दुनिया की जनसंख्या 100 करोड़ थी। आज 700 करोड़ है। 200 सालों में, 220 सालों, 25 सालों में, 225 सालों में जनसंख्या कितनी गुना बढ़ गई? 7 गुना बढ़ गई। लेकिन अब आप सोचिए, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले बहुत कम जनसंख्या थी। तो उस समय के सिद्धांतों का अब कोई मायने नहीं रहता। लेकिन लोग उस समय के सिद्धांतों पर आज लड़ रहे हैं। ये बात जनसंख्या के आधार पे कभी कोई ना समझाता है ना लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस बात को समझिए, ये बात हमारी बात से क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो प्राचीन धर्म, दो धर्म बताया बाबा साहेब जी ने, या दो धर्मों के, धर्म के दो स्वरूप या दो पड़ाव मानिए, धर्म का प्राचीन स्वरूप और धर्म का आधुनिक स्वरूप। प्राचीन स्वरूप, अब मैंने जनसंख्या क्यों बताई आपको, प्राचीन स्वरूप के हिसाब से समझिए कि वो जो प्राचीन स्वरूप था असल में उसमें जनसंख्या बहुत कम थी, इंसान रिलैक्स था। समाज का व्यापक स्तर पे जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी, बहुत छोटा समाज था। व्यक्ति समाज, समाज केंद्र होता था, व्यक्ति नहीं। समाज के हिसाब से व्यक्ति चलता था। एक व्यक्ति ने कुछ किया तो उसको पूरे समाज का अपराध समझा जाता था। तो उस समय क्या था, जो धर्म था ना, धर्म का जो सेंटर था, धर्म का जो केंद्र था, वो व्यक्ति नहीं था, वो क्या था, समाज था। जब धर्म का केंद्र समाज था तो उसमें देवी देवता और जो भी कुछ पूजा जाए उनका इतना महत्व नहीं था। उसमें किसका महत्व था, समाज जो कहेगा उसका महत्व था। और व्यक्ति जो करेगा वो किसके अनुरूप होना चाहिए, समाज के अनुरूप। इसलिए मैंने कहा कि उस समय जो व्यक्तियों को सजा दी जाती थी, वो व्यक्ति को नहीं, पूरे सामाजिक रूप से समाज को दी जाती थी। यही कारण है कि समाज की जब वृद्धि होती गई जनसंख्या, तो ये जो सिस्टम चलता गया कि एक व्यक्ति का अपराध पूरे समाज का अपराध, उसकी वजह से जब पूरे समाज को सजा दी जाने लगी, तो जो बढ़ता हुआ समाज है वो और अलग अलग समाजों में, अलग अलग जातियों में, जैसे भारत के संदर्भ में कहे, वो वैसा विकसित होता चला गया। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो उसके साथ एक समस्या और बढ़ी कि इंसान के ऊपर नियंत्रण कैसे रखे। अब हर चीज अगर समाज के ऊपर केंद्रित होगी तो इंसान पे नियंत्रित, कितने इंसानों पे आप नियंत्रित रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पहले जनसंख्या बहुत कम थी, तो जब जनसंख्या कम थी तब तो चलो चल जाता है कि भैया एक गांव में 15 लोग हैं, एक गांव में 50 लोग हैं, एक गांव में 20 लोग हैं, कोई 25 लोगों का घर है, 30 लोगों का है, पूरी पूरी उनकी लैंड है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी। आज भारत के जो राज्य हैं, आधे आधे राज्यों के बराबर जमीनें उनके पास, उस पर वो रह रहे हैं आराम से। तो उस समय उनको कोई गॉड की भी टेंशन नहीं थी, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी, गॉड का कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी। देवी देवता हैं, कॉन्सेप्ट्स में हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी।
लेकिन जब ये जनसंख्या बहुत बढ़ने पड़ी तो ज़रूरत गॉड की बनी। गॉड की ज़रूरत क्यों बनी, भगवान की ज़रूरत क्यों बनी? भगवान की ज़रूरत इसलिए बनी ताकि अब जो नियंत्रण था वो 15-20 लोगों का जो परिवार था उससे बाहर हो गया। 15-20 लोग परिवार जैसे तैसे करके अपने परिवार के सदस्य पे नियंत्रण रखते थे, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई तो कितनों पे नियंत्रण रखेंगे? तो अब सामाजिक नियंत्रण हटके आ गया नियंत्रण व्यक्तिगत नियंत्रण। और जो व्यक्तिगत नियंत्रण हुआ वो फिर लिखित रूप से चलने लगा। लेकिन उसके अंदर लिखित रूप से आप क्या लिखोगे? मोरालिटी, नैतिकता लिखोगे कि भैया ये काम मत करो, ये अच्छा नहीं है। जैसे हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है कि आपने ये अपराध किया तो आपको ये सज़ा, तो ये मोरालिटी का रिस्ट्रिक्शन है, नैतिकता का, इमोरालिटी का रिस्ट्रिक्शन है, अनैतिकता का रोकथाम करता है पिनल कोड, सजा देने वाला प्रावधान। ठीक है, आधुनिक परिदृश्य में तो एक तो ये कानून संहिता या नैतिकता और क्या जो है ना उसको बनाया गया और उसको धर्म का हिस्सा बनाया गया। अब वो प्रमुख हिस्सों में से एक बन गया धर्म के। पहले मान लीजिए क्या नैतिकता थी क्या नहीं थी वो एक अलग चीज़ है। दूसरा कि इजाद किया गया एक गॉड पूरी सोसाइटी का, कि एक गॉड जो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करे। जैसे अगर आज से 2100 साल पहले जाते हैं, 2000 साल पहले लगभग, तो वहाँ पर किसको ईजाद किया गया? जीसस क्राइस्ट को ईजाद किया गया। 1300 साल पहले जाते हैं तो किसको ईजाद किया गया? अल्लाह को ईजाद किया गया। बुद्धिज्म में जाते हैं तो बुद्ध को इस्टेब्लिश किया गया, बुद्ध को इस्टेब्लिश किया गया और भगवान के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, नमो तस् भगवतो अरहतो। तो भगवतो मतलब भगवान जो है वो बुद्ध को स्थापित किया गया। बुद्ध उनसे पहले भी हुए थे, उनको शायद स्थापित किया गया और नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उनको स्थापित किया गया, तब से चल रहा है। और नैतिकताओं को भी शामिल किया गया। ये 2500 साल पहले हुआ। महावीर को माना गया, महावीर से पहले भी गए तीर्थंकर आए थे, लेकिन मेन जो है वो महावीर जी को स्थापित कर दिया और फिर नैतिकताएं स्थापित करी। तो ये धर्म के दो स्वरूप है, दो पड़ाव हैं। ये पैरेलल समानांतर भी चल सकते हैं या ओवरलैप भी कर सकते हैं, या फिर दोनों दिशाओं में अलग अलग समय काल में रह सकते हैं। अब भारत के अंदर क्या है, दो बातें हैं। सबसे पहला क्या है कि भारत के अंदर जो ये आधुनिक धर्म है, कि आधुनिक धर्म स्थापित नहीं हुआ कि जिसकी वजह से ये कह दिया गया कि भैया हिंदू धर्म तो एक जीवन शैली है। लेकिन हम देखते हैं आधुनिक परिदृश्य में दो भगवान जो हैं उनको पूरी तरह से स्थापित किया गया। एक कृष्ण को स्थापित किया गया भगवान, एक राम को जो चल रहा है अभी मौजूदा है। राम नया स्थापना है, कृष्ण पुरानी स्थापना है। कृष्ण पुरानी स्थापना करी गई और नैतिकता के लिए क्या लिखा गया? गीता लिखी गई। तो हिंदू धर्म के अंदर ये जो प्राचीन धर्म से आधुनिक धर्म का जो रास्ता था ये शुरू हो चुका था कई सौ साल पहले। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म आधुनिक धर्म के अंदर प्रवेश नहीं किया गया। हाँ, आधुनिक धर्म में प्रवेश करने के बाद भी इस्लाम या फिर ईसाइयत की तरह यहाँ पर एक, जैसे ईसाई धर्म में एक चर्च, एक पॉप और सबको बोलेगा, सब आदेश मानेंगे, वो यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया। इस्लाम में भी वो चीज़ स्थापित हो गई लेकिन यहाँ नहीं हो पाई। ना होने के कारण क्या हुआ कि बाकी जो प्राचीन धर्म था जिसमें नाना प्रकार की, जो मैंने बताया शुरुआत में इस वीडियो पे कि नाना प्रकार की मान्यताएं थी, वो चलती रही। तो ये दोनों चीज़ें निरंतर इन हुआ ये कि क्योंकि एक ईसाई धर्म की तरह एक चर्च स्थापित नहीं हुआ, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का भी देखें हम, तिब्बत में एक चर्च तो है कम से कम, देशों के हिसाब से वहाँ पे एक चर्च मतलब एक प्रमुख केंद्र तो है। भारत में हिंदुओं का ऐसा कोई भी प्रमुख केंद्र आज तक बन नहीं पाया। वो बन नहीं पाया क्योंकि मान्यताओं पर रोक नहीं लगी। वो बन नहीं पाया, इस पर भी थोड़ा सा मैं विचार रखूँगा, आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म प्राचीन धर्म से
उठकर आधुनिक धर्म में प्रवेश नहीं किया। अच्छा, अब वो क्या है जो रोका? चर्च, एक केंद्रित हिंदू धर्म का जो एक चर्च है, या हिंदू धर्म का जो एक प्रमुख केंद्र, चर्च मतलब प्रमुख केंद्र तो स्थापित हो सकता था। आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, ये तो प्रयास हैं कि भाई ऐसा एक कुछ हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। अब इसकी समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्या क्या है कि प्राचीन काल में जब समाज बढ़ रहा था, तो जो उस समय जो कानून विधान बनाए गए, वो विधान उनका ना केवल बनाया गया, उनका इतना सख्ती से पालन किया गया, जिसकी वजह से समाज का एक होना, या जो अनुयायी थे उनका एक होना, आज तक दूभर बना हुआ है, दूभर बना हुआ है, आज तक मुश्किल बना हुआ है। और उसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था। उसका जो प्रमुख क्या है? वर्ण व्यवस्था। और फिर वर्ण व्यवस्था से क्या बन गई? जाति व्यवस्था। और उसके अंदर भी जाति और जाति में जाति, कास्ट और सब कास्ट। अच्छा, इनको धार्मिक संरक्षण मिला क्योंकि ग्रंथों के अंदर ये लिखे गए। अब जब ग्रंथों में ये लिख दिए गए, तो कैसे एक राम को या एक कृष्ण को मानने वाले आएंगे? ये मानने वाले एक बुद्ध को या एक महावीर को मानने वाले भी नहीं हो सकते हैं। जैसा हमने देखा, यहाँ तक कि सिख धर्म में भी हम देखते हैं कि भाई जातिवाद आज भी बरकरार है। चाहे धर्म नहीं कहता, धर्म सबको एक कहता है, लेकिन जो प्रचलन है, अब वो प्रचलन इतना गहरा गया कि पहले जो हजारों साल जिस तरह से समाज चला, तो वो प्रचलन इतना गहरा गया कि भाई अब नया कोई भी आप धर्म ले आओ भारत में, वो एक बन ही नहीं सकता जब तक कि, ऐसा कुछ नहीं नामुमकिन जैसा, जब तक कि उस पर कठोरता से काम ना हो। और कठोरता के साथ क्या करना होगा कि ये जो समाज को विभाजन करने वाले जो बातें हैं, वो उसमें हटानी पड़ेगी। तो ये जो, लेकिन अब बात यह है कि समाज के दो शीर्ष स्तर, विद्वान के दो शीर्ष स्तर, जहां माना जाता है कि ये जो निर्णय ले रहे हैं सही ले रहे हैं, जुडिशरी, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और हिंदू संगठन। तो उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि हाँ, हिंदू धर्म जो है ना, वो तो एक जीवन शैली है। और हिंदू संगठन कह रहे हैं नहीं जी, सनातन है नाम। तो जैसा मैंने कहा कि ये फायदा किसका हो रहा है अब इसमें? ये दोनों ही स्टेटमेंट हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये दोनों ही बातें हिंदू धर्म के खिलाफ है। अब आप कहेंगे तो फिर लोग तो सही कह रहे हैं कि भैया हिंदू धर्म नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म है, लेकिन जैसा मैंने अभी समझाया कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म की तरह एक सुप्रीम चर्च में डेवलप नहीं हो पाया, एक सिंगल चर्च में, या इस्लाम की तरह एक स्ट्रॉन्ग सबको शामिल करने वाला धर्म नहीं बन पाया। इसलिए ये दोनों चीज़ें हिंदू धर्म के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हिंदू धर्म के इस पड़ाव को, इस रास्ते को प्राचीन से आधुनिक तक जाने में रोकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है कि भैया ये तो जीवन शैली है, तो लोग तो उसी की बात मानेंगे। हिंदू संगठन भी कहेंगे कि नहीं भैया, हिंदू नहीं है, सनातन है, तो लोग कहेंगे हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, उससे ज़्यादा किसकी बात मानेंगे? लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट हिंदू धर्म के विरोधी है, क्योंकि ये हिंदू धर्म को एक धर्म बनने से, एक मजबूत धर्म बनने से रोकते हैं। अब बात यह है कि जो मैंने सोचा, क्या ये इन लोगों ने नहीं सोचा होगा? इन्होंने सोचा होगा, लेकिन ये उस हिंदू धर्म को कायम रखना चाहते हैं जिस धर्म में हिंदू विभाजित है। वो कायम क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उस विभाजन के अंदर वर्ण व्यवस्था चल रही है, और उसके अंदर जिनको फायदा मिल रहा है वो मिलता रहेगा, और उस फायदे के खिलाफ एक विरोध पूरी तरह से पैदा नहीं होगा। अब हम मान लें कि हाँ हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, और हम मान लें कि हाँ हिंदू धर्म है, और मान लो हमने ईसाइयों की तरह एक चर्च खड़ा कर दिया हिंदुओं का, और वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था हटा के एक नई किताब लिख दी,
और ऐसा नहीं है कि हमने लिखे नहीं। भारत में 80 पुराण या 80 उपनिषद ऐसा कुछ है, वो लिखे गए हैं। मनुस्मृति के अंदर भी वो भी लिखी गई है, वो मनुस्मृति है, मनु ने नहीं लिखी है। मनु का नाम इस्तेमाल किया गया है, लिखने वाले का नाम है सुमित भार्गव। तो मनु ने क्या कहा वो हमें नहीं पता, लेकिन वो स्मृति है। वेदों के अंदर भी परिशिष्ट जोड़े गए हैं। चेंजेस बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं हुए। पूरे के पूरे हमारे पास रिकॉर्ड है, कौन सा मंत्र किस ऋषि ने लिखा। कोई देवी देवता का नाम नहीं, ऋषियों के नाम है। तो जब सब रिकॉर्डेड था, इतना कुछ लिख रहा था, तो इतना लिखने में क्या आपत्ति थी कि वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं है, जबकि ये चीज़ और मजबूती से जोड़ी गई है बाद में, बाद के कालों में। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हिंदू धर्म के विरोध में स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हिंदू को विभाजित करके रखती है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये उनके फायदे के लिए जिनको सामाजिक व्यवस्था के अंदर, जो देश की व्यवस्था है, उससे फायदा हो रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये फिर से उनको बाकियों पे राज करने का मौका देती है। ये कूटनीति है जो लोगों को समझ नहीं आती है, और जिनको समझ आती है वो कभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं आज बहुत थका हुआ था, लेकिन मुझे लगा, मैं अध्ययन कर रहा था बहुत दिनों से, कुछ नई बात मैं आपको कुछ साझा करूं। तो मैं सोचता रहता हूं और अध्ययन भी करता हूं, तो मुझे लगा कि ये बात साझा करनी चाहिए। मैं निखिल सबलानिया हूँ, नई दिल्ली से। आप मेरे वीडियो निखिल सबलानिया, मेरे नाम की स्पेलिंग है NIKHIL और SABLANIA, ऐसे सर्च करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लिखकर तो आपको मिल जाएंगे। और प्लीज़, जैसा मैंने वीडियो के बीच में आपसे गुजारिश की है कि आप कोई भी कार्यक्रम करो, भाई मैं अगर मिशनरी हूँ, देश का मिशनरी मानो मेरे को, डॉक्टर अम्बेडकर जी का। तो जैसे मैंने कहा कि अगर शादी ब्याह में, मैं तो मतलब सोच रहा था, मैं विवाह में गया था, मैं सोच रहा था यार, शादी से लेकर आजकल तो सगाई से लेकर, सगाई में हिजड़े आते हैं, किन्नर आते हैं, शादी में आते हैं, टेंट में आते हैं, घर पे जाते तो आते हैं लड़की वालों हैं। तो मैं एस्टिमेट लगाता, मैंने कहा यार लोग इतना देते हैं, कम से कम वो लोग, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, कि सब इन्वेस्ट करें। बाबा साहब जी तो देश की निधि है ना। अभी उनको गलत तरीके से सोचेंगे तो फिर तो आप किसको सही सोचोगे, ये बड़ी डाउटफुल बात है। अब मैंने जो बात बोली, कोई गलत बोली हिंदुओं के विरोध में बोली, तो सारी बातें मैंने बाबा साहब जी की पढ़ के बोली ना। तो ये जो है ना, मजबूत करने वाली चीज़ें हैं, ये बात समझने की है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई, मैं नहीं कह रहा कि वो, उनके लिए भी एक, किन्नरों के लिए भी एक रास्ता बनना चाहिए, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। क्यों उनकी लाइफ ऐसे ऐसे करके और वो बेचारे सड़क पे घूमते रहे, आपके आगे आके मांगते रहे। उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं जो किन्नर है, मैं कहूँगा आप भी पढ़िए, बाबा साहब जी को पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे, अगर आपके पास तो धन भी है और आपके पास तो समय समय है, तो आप भी पढ़िए बाबा साहब जी को। हो सकता है आप नेतृत्व कर लें। तो बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप हर जगह खर्चा कर रहे हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। तो यहाँ भी जो है ना, ज्ञान के सृजन में भी, और मेरे जैसे लोग जो कुछ ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करें आपका, जो देश हित में होगा। और मैं इतने जो जानकारी आपके पास लेकर आया हूँ, कई बरसों की मेहनत, कई बरसों का अध्ययन, कई बरसों का तप है ये। उसकी वजह से मैं ये बात, एक दृष्टिकोण जो आपका है, उम्मीद है कि सबका बदलेगा दृष्टिकोण, वो आपके पास लेकर आया हूँ। तो हिंदू धर्म तो धर्म है, और उम्मीद है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि सब हिंदू एक हो। बुद्धिज़्म उन्होंने अपनाया, लेकिन चाहते तो थे ना कि सब हिंदू एक हो। अगर ऐसा हो जाता तो शायद उनको और आगे कोई कदम नहीं उठाने पड़ते। तो मैं ये वाला कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ, मेरा नंबर ज़रूर लिख लीजिए, और हमारी वेबसाइट है
अच्छा, मुझे ज़रूर फ़ोन करिएगा कि मैं कम से कम मेरा नंबर सेव करिए और मैसेज करिएगा। सेव करेंगे और मैसेज करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो मेरे मैसेज आपको दिखाई नहीं देंगे व्हाट्सएप पे, इसलिए नंबर सेव जरूर करिएगा और एक आध कॉल जरूर मार दीजिए। 3 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। और एक और नंबर है 8447913116। हमारी वेबसाइट है NSPMART जिस पर आपको बड़े अच्छे सेट मिल जाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी के किताबों के। कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे भाई इतने महंगे हैं, तो ऐसा है कि वो महंगे नहीं है, एक बार खरीद के रख लो, पढ़ते रहो, परिवार भी पढ़ेगा और वो किताबें कोई 100 साल तक भी ख़राब नहीं होने वाली है, आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ेंगी। और एक बार चीज़ें आ जाती है ना, तो जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पर कि एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई। तो एक बार वो आ गई, जब 25-50 हज़ार की किताबें एक बार लेके रख दीजिए जीवन में कि ये तो करना ही करना है। धन्यवाद।